नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। दोस्तों, मेरा नाम आरबीजे। मैं बाय प्रोफेशन एक डिजिटल मार्केटर और एक पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं खुद की भी ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक्स में करता हूँ और कमोडिटी में छोटे-छोटे जैसे सिल्वर माइक्रो हो गई या गोल्ड मिनी हो गई, इन सब पे करता हूँ। बट पार्ट टाइम, ना कि फुल टाइम। ठीक? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी इस चैनल पे नया हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि मैं कोई जेन्युइन बात कर रहा हूँ और आपको कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना? और कमेंट्स भी कीजिएगा, जो भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं अपनी सब आपसे यहाँ पे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, मुझे क्या लगता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। बाकी रही बात टिप्स की, मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं एक सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। बट जैसा कि बोला, मैं पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना? मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। दूसरी चीज़ कि गोल्ड में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मुकेश सोनी जी, उन्होंने बोला कि गोल्ड पे ही वीडियो बनाओ। तो मुकेश जी, आपकी आपने जैसा आपने ख्वाहिश की कि उस पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और मुझे क्या लगता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक? बाकी आप खुद की एनालिसिस भी कीजिएगा और देखिएगा कि क्या सिम्पटम्स बन रहे हैं। मेरा कहना यही है, अगर आप सब लोग किसी भी टिप्स प्रोवाइडर के पीछे भागने से अच्छा है, एनालिसिस करना सीख जाएँ, गूगल करें, यूट्यूब के वीडियोज़ देखें, टेक्निकल एनालिसिस के, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया? तो यही बोलना चाहता हूँ कि जागरूक बनिए, सीखिए, ठीक? और खुद से ट्रेडिंग कीजिए ताकि आपको अफ़सोस ना हो। ये जो जितनी भी एडवाइज़री कंपनीज़ हैं, जो बेवकूफ़ बनाती हैं, एक को आधे लोगों को बाय दे देती हैं, आधे लोगों को सेल दे देती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, आप सब लोग समझदार हैं। तो ये सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि आप एक चीज़ सोचिएगा, जितनी भी एडवाइज़री कंपनीज़ हैं, अगर खुद ही इतने परफेक्ट होते, तो आप सबको टिप्स नहीं बाँट रहे होते वो, ठीक है ना? तो जब बहुत ज़्यादा मैंने बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ गोल्ड की। मैं यहाँ पे 2 चार्ट्स खोलूँगा। एक खोलूँगा जो कि आपका फॉरेक्स का चार्ट है, जिसके बेसिस पे जो इंटरनेशनल मार्केट चलती है, और दूसरा गोल्ड मिनी का चार्ट खोलूँगा। क्या हो रहा है उस पे, क्या सिम्पटम्स हैं, ये सब डिस्कशन करूँगा। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक? और जैसा कि मैंने बोला, अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें, और चैनल का सब्सक्राइब जब आप कीजिएगा तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड मिनी की। हमने ये आपका investing.com खोल रखा है, वो गोल्ड मिनी के चार्ट की बात करें तो दोस्तों, इस पे एक ऑलरेडी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसका ब्रेकआउट की अगर हम बात करें, ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट आपका सितंबर अक्टूबर में आ चुका है, ठीक? अब उसके बाद जो प्राइस है, यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम जो बात करेंगे कि जो ब्रेकआउट आया वो कैसा आया, क्या वो ठोस आया या नॉर्मल आया या फेक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, ब्रेकआउट जो आया है, ये जो मैंने जो ये लाइन खींच के रखी है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं बोलेंगे। ये मतलब ये जो इस तरह की कैंडल बनी है, एक पिन बार टाइप की, सॉरी, एक मतलब क्या बोलेंगे, ये जो कैंडल होती है, इससे मतलब 50-50 के चांस होते हैं, ठीक है? ये कैंडल इतनी अट्रैक्टिव नहीं। अब जैसे ये कैंडल बनी है, अगर ये कैंडल इस प्राइस जो कैंडल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ये क्लोज हुई है, अगर ये कैंडल, यही हैवी कैंडल अगर इसकी जगह क्लोज होती, तो एक 100% का कंफर्मेशन होता, ठीक? फिर भी ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट है, हम उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन अब इसमें क्या करना चाहिए, और इसमें स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है, और इसमें टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इसमें अक्टूबर में ब्रेकआउट आया था, और जो इसका स्टॉप लॉस, अल्टीमेट स्टॉप लॉस है, वो है 45,508 का, ठीक है? जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं लेता है, तब तक गोल्ड में कोई फर्दर वीकनेस नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टॉप लॉस इतना बड़ा बता रहा हूँ। भैया, मैं बड़ा नहीं बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ, ठीक है? मुझे क्या लगता है कि प्राइस, जब तक अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा हो इसमें, तो जब तक प्राइस ये 45,500 के नीचे क्लोज ना करे, ठीक है, गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूँ, तब तक इसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। और जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है, वो पहला टारगेट आपका जो है, वो करीब करीब 52 से 53 हज़ार के बीच में है, 52,500, और दूसरा टारगेट करीबन 56,000 के आसपास है, ठीक? और
अब हम बात करते हैं आपके इंटरनेशनल जो फॉरेक्स गोल्ड है उसमें क्या सिचुएशन चल रही है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों इस पे भी ब्रेकआउट आया हुआ है, इस पे भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है उसका ब्रेकआउट आया हुआ है। कब आया था मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं कैंडल स्टिक चार्ट खोल लेता हूँ, मैंने अभी लाइन का चार्ट खोल रखा है। ये देखिए इसमें जो ब्रेकआउट आया था वो ठीक था। ये जो कैंडल जो क्लोज हुई है ठीक ठाक वॉल्यूम है इसमें, और ये जो 12 नवंबर को इसमें ब्रेकआउट आया है, ठीक। और उसके बाद से प्राइस कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। अब मैंने इस प्राइस का ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसका मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाला, तो मुझे क्या दिख रहा है इसमें, ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और आपसे डिस्कशन करता हूँ। आपको सामने ही मैं करके दिखा देता हूँ फिर से। ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा, सॉरी। हाँ जी, तो अगर मैं इसके रिट्रेसमेंट की बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी करीबन 3 से 4 बार ये जो आपका ये जो लेवल है ये 0.78 से 0.61% के बीच का लेवल है, यहाँ पे बार बार इसने सपोर्ट लिया है। ध्यान से देखिएगा, ये जो लेवल है इस जगह पे सपोर्ट लिया है। और अगर मैं कल की बात करूं तो कल प्राइस ने यहाँ से कंसोलिडेट करके एक छोटी सी पिन बार टाइप की कैंडल बनाई है, ठीक। तो दोस्तों मुझे जो लगता है जब तक प्राइस जो शॉर्ट टर्म की बात करें इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, मतलब आपका जब तक ये प्राइस 1755 के नीचे क्लोज नहीं होता है, $1755, ठीक, और अभी चल रहा है 1796, तब तक इसमें कोई वैसी वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ कंसोलिडेशन में चल रहा है। और मुझे जो लग रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए एक लेवल खींच के रखा है, ये लेवल ध्यान से देखिएगा, ये वाला लेवल, यहाँ पे कैंडल्स देखिएगा, एक एक इसमें एक मतलब पेन बनी हुई है, ठीक है। और इसकी विक देखिएगा, एक एक विक, फिर ये 2 विक, ये 3 विक, ये 4 विक, ये 5 विक, ये 6 7 8, ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ठीक है ना, ये जो जोन आपका है 1784 का, मतलब इस वीक के लिए मैं बता रहा हूँ, जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज ना हो, मतलब कि 1780 के नीचे अगर प्राइस क्लोज होता है तब आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें वीकनेस शुरू होने वाली है। 1796 का अभी जो इसमें लेवल चल रहा है, अगर मैं इसके बाइंग की अगर इसमें कॉल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि एक 1780 के स्टॉप लॉस के साथ जो टारगेट है पहला वो $1868 का है, उसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइस जिस दिन इसके 1755 के नीचे क्लोज हो गया, फिर आप समझ लीजिएगा कि गोल्ड में एक फर्दर डाउनसाइड शुरू हो जाएगा, जिसका पहला टारगेट निकल के आएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि कम से कम $1660, विच मीन्स अगर यहाँ से हम M6 गोल्ड की बात करें, जो गोल्ड मिनी की बात करें, तो गोल्ड मिनी का टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है 43,775। अगर ध्यान दीजिएगा, ये फॉरेक्स का मैं चार्ट खोल रहा हूँ, आप सभी के मोबाइल में M6 पल्स जरूर होगा, ठीक है। उस पे गोल्ड का फॉरेक्स का चार्ट खुला रहता है, गोल्ड का उसमें चार्ट चलता रहता है, ठीक है। तो 1755 के नीचे जिस दिन इसमें क्लोजिंग आएगी उसी दिन से ये वीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस वीक के लिए, अगर 1780 के नीचे क्लोज आए तब कोई बाइंग पोजीशन मत इनिशिएट कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, 1780 के नीचे अगर क्लोजिंग आए, अदरवाइज आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 1780 के स्टॉप लॉस, जो कि अगर देखा जाए तो करीब करीब गोल्ड मिनी में स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है करीब करीब 1796 माइनस 1780 15, यानी करीब करीब आपको 600 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। और जो टारगेट है 1868, विच मीन्स आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है करीब करीब 1500 पॉइंट का आ रहा है। तो अगर आप ये पोजीशन बनाना चाहें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने खुद बोला, आप खुद की एनालिसिस कीजिए, ठीक है, और चीज़ों को सीखिए। अगर आप चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो उससे भी नॉलेज लीजिए। बाकी जो मैंने आपसे डिस्कस किया है उसके बारे में गूगल कीजिए, यूट्यूब पे अलग वीडियो और वीडियोस देखिए जो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो पोजीशन बनाइएगा। मेरी पर्सनल राय बोलती है कि गोल्ड में यहाँ से एक रिबाउंड देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन तभी इनिशिएट करूंगा जब ये 1780 के नीचे क्लोजिंग ले। जैसे ये डेली चार्ट की जो कैंडल क्लोज हुई है कल, इस टाइप की कैंडल कोई नीचे की तरफ 1780 कल की डेट में, कोई मतलब मंडे को आने वाले
जो नेक्स्ट वीक में जो मंडे आने वाला है, कल संडे के बाद क्लोज हो, ठीक है। एल्स फिर अगर इसमें पूरी तरह से अगर वीकनेस की बात करें, जब तक ये 1755 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक इसमें कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। जिस दिन 1755 के नीचे गोल्ड में क्लोजिंग आ गई, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि फिर गोल्ड आपका 1660 के 1660 के टारगेट के आसपास जाने वाला है, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको जो डिसीजन लेना हो अपनी एनालिसिस खुद से भी कीजिए, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा प्रॉफिट में रहिए। कोशिश कीजिए कि ट्रेड वही लीजिए जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिले। अगर आप ये इस तरह से ट्रेड करेंगे कि जिसमें आपको कहने का मतलब है 500 पॉइंट का लॉस हो रहा हो और सिर्फ 100 पॉइंट का गेन हो रहा हो, तो उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं, उसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑलवेज बी इन प्रॉफिट एंड ऑलवेज बी सेफ।